साथियों, आज मैं आपको उस बलिदान की याद दिलाना चाहती हूँ जो देश और धर्म के रक्षकों को सदा प्रेरणा देता रहा है। एक पूरी परंपरा, एक पूरा परिवार 1704 ईस्वी के दिसंबर के इस आखिरी सप्ताह में बलिवेदी पर चढ़ गया। वे थे 10वें गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र, जिन्हें दुनिया साहबजादों के नाम से जानती है। भाइयों बहनों, विदेशी अंग्रेजों और उससे पहले मुसलमानों और विशेषकर मुगलों का शासनकाल भारतीयों के धर्म, संस्कृति और स्वाभिमान को कुचलने के प्रयासों का काला इतिहास है। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि भारत माता के सपूतों ने उस हर प्रकार के अत्याचार और पाशविक व्यवहार को कभी स्वीकार नहीं किया। वे अपने अपने समय में अपने राष्ट्रीय और सांस्कृतिक स्वाभिमान की भूमि को अपने पवित्र रक्त से सींचते रहे। वे ही लोग थे जिन्होंने अपने प्राण देकर भी भारत की आत्मा को जीवित रखा। श्रोतागण, अपने मजहबी जुनून के लिए कुख्यात औरंगजेब अपने भाइयों का वध कर और अपने पिता को कैद में डालकर बादशाह बना। उसकी बादशाहत में कोई काफिर शेष रहे, यह उसको स्वीकार नहीं था। जब कश्मीर के अहिंसक को जबरदस्ती मुसलमान बनने के लिए बाध्य किया जा रहा था, तो किसी प्रकार से उनको पता चला कि इस समय उनकी कोई रक्षा कर सकता है तो वे गुरु तेग बहादुर हैं। उन लोगों ने गुरु तेग बहादुर जी के सामने अपनी व्यथा रखी तो गुरुजी ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि जाओ, औरंगजेब को कह दो कि वे गुरु तेग बहादुर को मुसलमान बना ले, फिर वे स्वयं ही मुसलमान बन जाएं। उनके जाने के बाद धीर गंभीर मुद्रा में बैठे गुरुजी से उनके पास बैठे 8 साल के उनके बेटे गोविंद राय ने कारण पूछा तो उन्होंने गहरी आवाज में उत्तर दिया, पुत्र, आज धर्म की रक्षा के लिए किसी पवित्र आत्मा के बलिदान की आवश्यकता है। पुत्र ने कुछ सोचा और सधे हुए शब्दों में कहा, तो आपसे अधिक पवित्र आत्मा और कौन हो सकता है पिता? साथियों, गुरु तेग बहादुर जी ने तो बलिदान का रास्ता स्वयं ही चुन लिया था। जहां आज दिल्ली में गुरुद्वारा शीशगंज स्थित है, उस स्थान पर उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपना शीश भेंट चढ़ाकर राष्ट्रीय स्वाभिमान की रक्षा की थी। यह बालक गोविंद राय आगे चलकर 10वें गुरु के पद पर आसीन हुए। विश्व के इतिहास में हमें ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा जब किसी सरबंसदानी ने अपने गुरु पिता, अपने 4 पुत्रों और स्वयं अपना बलिदान करके धर्म की रक्षा की। भाइयों बहनों, 20 दिसंबर 1704 ईस्वी में गुरुजी चमकौर साहिब पहुंचे। उस समय उनके साथ केवल 40 सिंह थे। बड़े बेटे बाबा अजीत सिंह व जुझार सिंह, 2 छोटे बेटे जोरावर सिंह और फतेह सिंह माता गुजरी सहित मार्ग में ही बिछड़ गए थे। सरहिंद के नवाब को चमकौर के किले में गुरुजी और उनके बहुत कम सैनिकों की संख्या का पता चल गया। वह भारी सेना लेकर 22 दिसंबर को चमकौर पहुंच गया। 1 लाख से 1 लड़ाने की शिक्षा पाने वाले योद्धा झुकने वाले नहीं थे। 3 दिन तक युद्ध चला। यह भी इतिहास की अद्वितीय घटना ही होगी कि स्वयं पिता ने अपने 17 वर्ष और 15 वर्ष के पुत्रों को अपने हाथों से शस्त्र सजाकर बलिवेदी पर चढ़ने के लिए किले के बाहर भेजा और शत्रु सेना के सहस्रों सैनिकों को नष्ट करते हुए वे दोनों भाई युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हो गए। उधर परिवार से बिछड़े छोटे साहबजादों जोरावर सिंह और फतेह सिंह को एक उन्हीं के पुराने सेवक गंगू की गद्दारी के कारण पकड़ लिया गया। वजीर खां, क्रूर आतताई औरंगजेब का वफादार कुत्ता, इन नन्हे बालकों को देखकर जैसे उसकी मुराद पूरी हो गई। उसका आदेश आया, या तो इस्लाम स्वीकार कर लो वरना तुम्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। वजीर खां को उनके खून की लाली का अंदाजा न था।
जोरावर सिंह ने गरजती आवाज में उत्तर दिया, अरे दुष्ट, तू मौत से डराकर हमारा धर्म छुड़ाना चाहता है? तू अपनी बहादुरी दिखा, हमारे रक्त से अपनी प्यास बुझा ले, पर यह भूल जा कि तू हमें हमारे धर्म से गिरा देगा। वजीर खान ने अपनी समझ से उन सिंह के बच्चों को भयंकर मृत्यु दंड दिया। इन्हें जिंदा ही दीवार में चुनवा दिया जाए। छोटे भाई फतेह सिंह के सिर तक दीवार आ गई तो बड़े भाई की आंखों में आंसू आ गए। हृदयहीन राक्षस ने सोचा, बच्चे घबरा गए। उसने कहा, अब भी समय है, प्राण बच जाएंगे। लेकिन जवाब यह मिला, हम मौत से नहीं डरते। मेरी आंखें तो इसलिए गीली हो गई कि यह मेरा छोटा भाई मेरे बाद संसार में आया और मुझसे पहले संसार से जा रहा। थ्यों सरहिंद की दीवारों में और भारत की मिट्टी में उस पवित्र रक्त की खुशबू आज भी जिंदा है। 17 और 15 वर्ष के बड़े साहबजादे युद्ध में लड़ते लड़ते अपने प्राणों की आहुति दे गए, पर केवल 7 वर्ष और 5 वर्ष के मासूमों को जिंदा दीवार में चिनते हुए शांति के मजहब वालों का दिल नहीं पसीजा। 21 से 23 दिसंबर तक चले युद्ध में बड़े 2 पुत्र शहीद हुए। 27 दिसंबर को 2 छोटे सिंहों का बलिदान हुआ और माता गुजरी के बलिदान से इस यज्ञ की पूर्ण आहुति। इस रोमांचक, हृदय को हिला देने वाले घटनाक्रम को भुलाकर टॉफियां बांटते लाल टोपी वाले को सेलिब्रेट करके आज हम कहीं अपने पूर्वज बलिदानियों के अपराधी तो नहीं बन रहे हैं। यह हम सबको विचार करना होगा। जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।